सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद, उस पे लाखों सलाम। आप थक चुके हैं, यकीनन हम भी थक चुके हैं, लेकिन कुछ कहने सुनने के लिए आपका शौक दिखाई देना चाहिए। फिर से एक बार देखें सलाम करके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज़ाकुमुल्लाह। ये दुआ है, हमने एक दूसरे को सलामती की दुआ, बरकत की दुआ दिया है, अल्लाह की रहमत की दुआ दिया है। बड़ी प्यारी और मुबारक मजलिस, और इसमें कुर्बानियों के साथ आने वाली पर्दा नशीन माए बहनें, घर के काम काज को निपटाना, ऐसा नहीं शाम के खाने की छुट्टी, बच्चों की खिदमत, सारे कामों को तरतीब देने के बाद वो आई हैं एक बात का मुज़ाकरा खुद अपने लिए, अपनी सुस्ती कमी दूर करने की खातिर। और हजरत मौलाना शफीक साहब ने जैसा फरमाया, मेरी वल्लाह नीयत ये थी, बड़े कुर्बानी दे के आते। अभी मैं बैठता आधा घंटा ले लेता, 3 घंटा 4, आप सुबह तक अभी तकरीर करवा लें इंशाअल्लाह। अल्लाह का करम, माँ बाप की दुआ, असातिज़ा की तवज्जुहात, अपना कोई कमाल नहीं। ये नहीं सुबह तक आप करवा लें, आप तैयार तो मुंबई वाले कहते हैं रात बाकी, रात अपनी बात अपनी, लेकिन नहीं साहब, ये मेहमान है। तो मेरे दिल में आया हजरत इत्मीनान से, हम भी जाते हैं प्रोग्राम में, पूरे मुल्क के सूबे जात के, अभी मणिपुर का प्रोग्राम, पटना का प्रोग्राम, कलकत्ता का प्रोग्राम, हैदराबाद का, सारा लिस्ट में है। इसके अलावा भी तो तजर्बा होता है कि कुछ कह ना पाए तो एक खलजान खलिश रहती कि अपनी बात अधूरी रह गई। तो हजरत मौलाना की इसी नीयत से कि हजरत मौलाना इत्मीनान से अपनी बात कहेंगे, हम परदेसी पराए नहीं, यही कि हम अपनी बात बाकी मादा वक्त में कह लेंगे, ये नीयत थी बस। उसके बाद कुछ हो जाता है, शैतान तो साथ है ना, और दीनी इदारों के प्रोग्राम को खूब निगाह में रखता है। ये 11 कितने हैं मौलाना निसार साहब? 11 आज कितना तिल मिलाया होगा कि 10 यकीनी जहन्नमी जो जहन्नम के दरवाजे पे खड़े, इनमें से एक की नजर इनायत पड़ेगी, चचा आप और यहाँ जहन्नम के दरवाजे पर, क्या खता क्या जुर्म? बेटा बस अल्लाह के यहाँ हमारा फैसला जहन्नम का यकीनी हो गया। ये एक बच्चा नजर नहीं, चचा आप नहीं जा सकते, आप तो जन्नत काम बन जाएगा। तो शैतान कितना तिल मिलाया होगा। तो उसने एक शोशा छोड़ दिया। हमारे भाई मौलाना हाफिज शरीफ साहब खिदमत करते हैं, कुर्बानियां देते। जब मुंबई आए इब्तिदा में, अभी मैं आ रहा था, हजरत वाली साहब से कहा, हजरत हुसैनिया बोरीवली प्रोग्राम में जा रहा हूँ, हजरत की सदारत में ये प्रोग्राम, हजरत को असल आना था और आया करते थे। अपनी निजी इस्लाही मजलिसों में इस मदरसे का ये अफराद गवाह हैं। हजरत बुलंद अल्फाज में कि ये जो रिपोर्ट सुनाई गई हमने हजरत की जबान से सुना, ये बड़ों की हौसला अफजाई है। इब्राहिम साहब आप तो निगरान रहे हैं कि कितना कुर्बानी देते हैं, पानी लाते हैं, हजरत की आंखों में आंसू आ जाते थे। हजरत से मैंने बताया कि मैं जा रहा हूँ प्रोग्राम में, हजरत ने दुआएं दिया। पैर में सूजन है, इन्फेक्शन है, डायलिसिस 2 साल से हो रही है, हफ्ते में 3 बार। डॉक्टर ने पैर का ऑपरेशन फौरी कह दिया है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, फौरी कह दिया कि शुगर के। तो हजरत ने कहा कि साथियों को सलाम कह देना। भाई आप लोग जवाब देते हैं अलैका वालैहिस्सलाम। अब हजरत की कुर्बानियां इस साल खत्म बुखारी शरीफ में, फिर 11 बच्चों का राबोड़ी थाना में खत्म था। बंदे के जब को जाने का मौका मिला, मैं एक तरफ राबोड़ी का मदरसा 35 किलोमीटर मुंबई से दूर, कल्याण 55 किलोमीटर, चरी बलसाड़ कितना कदीम। राबोड़ी थाना के जिम्मेदार अजमाइन साहब 70 साल कहने लगे, फज्र से पहले हजरत आके हमको जगाया करते थे, कार से नहीं साहब, कालीना से कुर्ला स्टेशन, कुर्ला से लोकल के जरिए फिर पहुंचना। ऐसे ही नहीं, जब कालीना की कोई जमात बैरून जाती है, कहां से आए? कालीना से। तो ये नहीं कहते कि वो स्कूल वाला कालीना, वो मदरसे वाला कालीना, वो कहते हैं हजरत मौलाना मुनीर अहमद साहब वाला कालीना, जिन्होंने पैसा न होने के, ये कुर्बानियां, जेब में पैसा नहीं, वालिदा फज्र से पहले नाश्ता करा देती थी। हजरत फज्र की नमाज नसीहत के बाद निकलते,
वाकोला गांव देवी, सांता क्रूज ईस्ट, सांता क्रूज वेस्ट और कुरला लकड़ी का पुल। मौलाना इब्राहिम साहब सब सुना आपने हजरत से। हजरत निगरानी करते थे, पैसा बस का नहीं था, लेकिन काम चोरी तबीयत में नहीं थी। देख जिंदा से परे रंग चमन, रक़्स से रंग देख जिंदा से परे रंग चमन। आगे कोई साथ दे, अरे कोई है बात। फैज अहमद फैज ने कहा कि रक्स करना है तो पांव की जंजीर न दे। तो ये नहीं देखा पैसा नहीं, चरी बलसाड़ पहुंचे। तो मैं कहता हूं भाई, हजरत ने जैसे कहा शुक्रिया का कहिए ना, तहरीर में जबानी एतराफ करें। जब फरागत के बाद हम पढ़ाने की जगह की तलाश में आए, चाहे वो मौलाना शरीफ साहब हो, सईद साहब हो, आप हो या आप हो, तो आस्ताना हजरत के पास हाजिरी हुई। ये हजरत की कुर्बानियों का सदका। फिर एरला मकतब में जगह मिली, फिर यहाँ अल्लाह ने बढ़ाया, तो फिर ये सवाब सब किसको मिलेगा? एक बात जो माए बहने जमा, ये जरूरी थी, कहना था। हमारे अंदर शुक्रिया और हौसला हम भूल जाते हैं, एहसान नाशनासी, फिर ऐसा शैतान को शोषे लाने का मौका मिलता है। माए बहने जमा हैं, माए बहनों की जो कुर्बानी, लॉकडाउन जैसा सख्त मौका, सारा खानदान घर में बैठ गया। कभी बहन की पेशानी पे बल नहीं, रोटियां ज्यादा पकानी पड़ रही हैं। कभी बीवी ने ताना नहीं दिया, अजी घर में पड़ गए। कभी माँ ने सलावातें नहीं सुनाया, हमें प्यार मोहब्बत से खिलाया पिलाया। लेकिन इतनी कुर्बानियों के बाद ये माए बहनें अगर अल्लाह के यहाँ हम सब पकड़ लिए जाएं, कुरान करीम की निस्बत पे जमा हुए हैं। मैं आलिम मुफ्ती, हम उलमा, पढ़ने पढ़ाने वाले, ये मर्द हजरात और माए बहनें सोचें, आज इस हफ्ते में, इस महीने में जो गुजर गया, हमने अल्लाह की किताब की तिलावत कितना किया? एक सफा पढ़ा, एक रुकू पढ़ा, तो मैं खुद सोचूं साहब, ये कोई ये नहीं कि दूसरों को लानत नहीं, फिक्रमंदी के लिए। अगर कमी रह गई तो तौबा करें। आज की कुरान करीम की मजलिस की बरकत से मैं और आप नियत करें कि ये कुरान जो बताता है कि अल्लाह के दरबार में, आखिरी बात है मेरी, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह के दरबार में भाई को भाई देख के मुंह छुपाएगा, माँ बाप को देख के औलाद चेहरा फेर के भागेगी, शौहर बीवी से अनजान बन जाएगा। खिदमतें कैसी? एक जगह अल्लाह और खुल के कहते हैं, यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन आदाबि यौमइदिन बिबनी। कल अल्लाह के दरबार में जो पकड़ लिया गया, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको, पूरी उम्मत को बख्श दे। तो पकड़ा जाने वाला यवत तमन्ना करेगा, यफ्तदी मिन आदाबि यौमइदिन बिबनी, आज अपने बेटों को अजाब में झोंक कर खुद को बचा ले। व उम्मिही व अबीही व फसीलतिही लती तुवी व मन फिल अर्ज़ि जमीआ थुम्मा युंजी, कि बीवी को दे दे, औलाद को दे दे, पूरा खानदान दे दे, कुल कायनात अजाब में के हवाले करके खुद को बचाए। मेरे भाइयों, एक वक्त कब्र में जाना है। हदीस पाक, यही आखिरी बात उसी सिलसिले की सुनाना था कि जब आखिरी वक्त मरने वाले का आता है, हम में से कितनों के माँ बाप गए, दादा दादी गए, रिश्तेदार गए, पड़ोसी गए, और ये खेल चला रहा है। कज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है, दिन रात बजाकर नक्कारा। वो थका नहीं, वो थमा नहीं, उसका निशाना चूका नहीं, वो एड्रेस भूला नहीं। न अजल अल्लाह इज़ा जअ ला युअख्खर, वो आके रहेगा, ले जाके रहेगा, शिकार करके रहेगा। जी हाँ, आएगा। जब मौत का फरिश्ता आता है तो कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग, माएँ बहनें बेटियां, जवान बूढ़े बच्चे, कि उनके पास एक नूरानी जवान होता है। मौत का फरिश्ता जान लेके निकालता है तो वो नूरानी जवान सीने और कफन के बीच में आ जाता है। जब कब्र में डाला जाता है तो वो नूरानी बॉडीगार्ड कब्र में सरहाने खड़ा। अब हमको आपको पता है कब्र में कौन आते हैं भाई? हाँ, सवाल जवाब वाले फरिश्ते, उनको क्या कहते हैं? करामन कातिबी। अरे सही तो कर दे। मुनकर नकीर आते हैं, वो कहते हैं अरे भाई आप कौन? मीटिंग अलग, अकेले तन्हा फिक्स, आप हटे। वो नूरानी बॉडीगार्ड कहता है नहीं, मैं यहीं रहूंगा, जो करना है कर लो। कब्र में वो साथ देने वाला, सवाल जवाब होता है, यकीनी जी। अब वो नूरानी जवान कहता है मरने वाले से मुझे पहचाना, मरने वाली से अरे मुझे जाना,
कि तेरे साथ न बाप आया, न भाई आया, न बेटा, न शौहर, कोई नहीं आया। उस्ताद के साथ शागिर्द नहीं जाने वाला, शागिर्दों के साथ उस्ताद नहीं जाने वाले। आप कौन? तो वो कहता है मैं वो जो तू रोजाना थोड़ी थोड़ी तिलावत करता था वही तेरी तिलावत हूं। तो मैं भी तय करूं, हम सब बड़े बूढ़े जवान, हम पढ़ने पढ़ाने वाले आलिम मुफ्ती सब तय करें, माएं बहनें तय करें, सुस्ती ना करके अब से इंशाअल्लाह रोजाना 2 मिनट सही, 5 मिनट सही अल्लाह की किताब की तिलावत करेंगे। आने वाला रमजान ताकि हमारा मालामाल हो जाए। माएं बहनों के लिए हजरत वाली साहब का सुनाया और किया प्रैक्टिकल वाकया। फारिग होने के बाद हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने आजमगढ़ के गांव चितारा में भेजा। रमजान आ रहा था, हमारी पहली वालिदा मरहूमा टीबी की मरीजा थी, वो वहां थी। पर्दे के पीछे गांव की कुछ जवान बहनें, कुछ शादीशुदा बेटियां आई। अब्बा ने रमजान का शौक दिलाया कि ये कुरान का महीना है, ये रहमत और बरकत और जहन्नम से छुटकारे का महीना। बेटियों बहनों ऐसा ना हो रमजान में झोली खाली रह जाए। सबने तय किया। रमजान गुजर गया, फिर किसी मौके से आई घर में पर्दे के पीछे। अब्बा ने पूछा, रे बेटियों बताओ तुमने रमजान में क्या किया? एक गैर शादीशुदा बहन ने कहा, हजरत हाफिज जी मौलाना साहब जो उस वक्त का हमने पहली बार जिंदगी में एक कुरान पढ़ा। एक बहन ने कहा, हजरत आपने शौक दिलाया, हमने 3 पढ़ा। सबका जवाब आया हमारी वालिदा मरहूमा अताउल्लाह भाई की अम्मा मौलाना अताउल्लाह हलीमी साहब। अब्बा ने उनसे पूछा, आप बताइए आपने क्या पढ़ा? तो अम्मा कहने लगी, अजी आप जानते हैं टीबी का मर्ज है, खांसी आती है, खून की उल्टियां होती हैं, वुजू टूटता, मुझसे क्या पढ़ा जाएगा? शोहर थे। अब्बा ने कहा, रे बताओ तो अल्लाह की बंदी छुपा रही थी। जब ज्यादा इसरार किया तो अम्मा कहने लगी, हमने 23 कुरान रमजान में पढ़ा, 23। बाकी अल्लाह की माफी का दिन था, हर दिन एक कुरान। तो माए बहनें और हम सब, माए बहनें ही नहीं खास, हम सब तय कर लें। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन 11 दूल्हों के हुफ़ाज़े किराम के वालिदैन को, सारे रिश्तेदारों को, इस मदरसे के तमाम असातिज़ा, हाफिज अब्दुल रब साहब बतौर खास नाजरा पढ़ाया होगा, हाफिज सईद साहब ने जिम्मेदारियाँ निभाया, शमीम साहब ने, हाफिज शरीफ साहबान ने, और इनका ताउन करने वाले, हिम्मत बढ़ाने वाले, हौसला जुटाकर आगे बढ़ाने वाले सबको मुबारकबाद। अल्लाह हमारे आपके यहाँ आने बैठने जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह अपने दीन की सही फिक्र हमें अता कर दे, फितनों से, गुमराहियों से, शकीलियत और मुझे ये इस पे बात करनी थी, वक्त गया, रात गई, बात गई कि किस तरह हमारे गरीब झोपड़पट्टी के बस्ती के जवानों को, अनपढ़ लोगों को ये शकीली फितना कि दाढ़ी टोपी वाले हैं उनको ताउन करके, लालच देके उनके दिलो दिमाग में आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के हवाले से शक पैदा करते हैं। कमी मेरे इन भाइयों की ये होती है कि ये किसी अच्छे माहिर आलिमीन हाफिज साहबान और खिदमत करने वालों से पूछते नहीं। यहाँ आए बैठे तो डॉक्टर रिफर करता है, ये जितना मेडिसिन दीनी दे सकते हैं वो दे के कहेंगे हम मुफ्ती साहब के पास भेजते हैं। हमारे ये भाई पूछते नहीं और शक बढ़ाते रहते हैं। फिर एक दिन ऐसा औरंगाबाद इसी हफ्ते आशरे में दाढ़ी टोपी वाले जो मुर्तद हैं, देखने में हम हैरत करेंगे कि मुसलमानों की घरों पे हमला किया, वीडियो क्लिप देखा होगा। तो ये तफसीली बात मुनज़्ज़म ज़हन में था, लेकिन शैतान ने रास्ता मार लिया। मुझे तो कहना था तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आयत से बात शुरू करना था कि ववस्सा बिहा इब्राहिम बनीहि व याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफा, ये दुख था, ये कुड़न थी, ये गम था जो बताना था। लेकिन फिर इंशाल्लाह हम वही बात फिर लौटाएं, हम परदेसी नहीं मकामी हैं। फिर किसी दिन आ जाएंगे आप साहब इंशाल्लाह, फिर किसी दिन आ जाएंगे। अब इंशाल्लाह हमारे मेहमान मुकर्रम हैं मौजूद, बड़ों से दुआ कराई जाती है। दुआ से हजरत वाली साहब का ऑपरेशन भी होना है, डॉक्टर ने कह दिया, हम सब दुआ करेंगे इंशाल्लाह। खास तौर पे ये मेहमान आने रसूल, इनकी दुआ और आमीन में बड़ा असर है। एक बात हजरत मौलाना कह दूं, इजाजत। दारुल उलूम मरकज़े इस्लामी अंकलेश्वर के सालाना प्रोग्राम में इसरार करके हजरत मौलाना मोहम्मद मूसा साहब माकरोड रहमतुल्लाह अलैह ने अब्बा से कहा अब्दुल रशीद को जरूर लाना। मैं गया,
हजरत ने कहा चलिए कुछ बात कीजिए, सुनाइए। हजरत वहां मूसा साहब ने बड़ों की बड़ी बात बयान हुआ। आपके वालिद गिरामी हजरत वहां अच्छा उस्ताद हैं, बड़ौदा के हैं। मैं वालिद समझता था, कहने लगे मुझसे मुफ्ती साहब बड़ौदा में आपका प्रोग्राम कराना है। तो मैं अब तक वालिद समझता था, इंशाल्लाह अल्लाह हर जगह पहुंचाएंगे जहां मुकद्दर है। अब आपकी दुआ हो जाएगी इंशाल्लाह, जैसा मुंतजिमीन हजरात जैसा चाहेंगे। शुआइब भाई के जुबैर अजीज साहब फर्जन कारकल साहब, अल्लाह इसे पकड़ लें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा मौलाहा। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। मौला आप ही का करम है, आप ही का फजल है। इस मुबारक मजलिस में आपने आने का मौका अता किया, दीन की इल्मी निस्बतें अता किया, दीन की खिदमत के लिए चुना। अल्लाह आपसे फरियाद करते हैं हमारी किसी नाअहली बेअदबी की वजह से हमें महरूम न फरमाइएगा। या अल्लाह आप दो जहान से बेनियाज हैं, या अल्लाह हम सरापा एहतियाज हैं। अल्लाह नजर करम डाल दीजिए। या अल्लाह हमें कोई अहलियत नहीं, सलाहियत और सालिहियत नहीं। या अल्लाह अधूरे हैं, आपके बंदे हैं। आपने सत्तारी का मामला किया, लोगों ने हमारा इकराम किया। मौला मौत तक निभाह लीजिए। अल्लाह नवाजने के फैसले फरमा दीजिए, इस्तिकामत व तरक्कियात अता फरमा दीजिए। हमारी क़यामत तक नस्लें, आने वाली नस्लों में आलिम दीन, हुफ़ाज़ किराम, सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन, दीन के मुखलिस खुद्दाम पैदा कीजिए। या अल्लाह किसी आने वाली नस्लों के किसी भी पीढ़ी को महरूम ना फरमाइए। या अल्लाह महरूम ना फरमाइए। आपसे सवाल करते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत और इताअत मांगते हैं। या अल्लाह हमारे अंदर की ये सुस्ती दूर कर दीजिए, गफलत दूर कर दीजिए, आदम एहतमाम दूर कर दीजिए। या अल्लाह हमने अपने घरों की कीमती प्यारी माँ बहन बेटियों को तवज्जो नहीं दिलाया। ऐ बहन, तू कितनी कुर्बानी से रोटी बनाती है मेरी प्यारी बेटी। अगर तू इसी रोटी का आटा गूंथते, आटे में पानी डालते, जबान से प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर चावल बनाए, दाल बनाए, मसाला पीसे, तो ये दरूद का नूर उसमें गुद जाएगा, घुल जाएगा। तेरे इस गुनहगार भाई के पेट में, तेरे गुनहगार बाप के पेट में ये रिज़्क़ जाएगा, ईमान को तरक्की देगा। या अल्लाह माँ बहनों को जिक्र करने वाला, हम सभी को तिलावत करने वाला, पंज वक्ता नमाज पढ़ने वाला, हया और पर्दा इख्तियार करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह चौमुखी चौतरफा दुश्मन ने हमें शिकस्त देने के ताने बाने बांध रखे हैं, या अल्लाह बुन रखे हैं, हमें बचा लीजिए। फितनों का दौर है। या अल्लाह दाढ़ी टोपी वाली शख्सियतें, धोखा होता है ये मुसलमान, लेकिन ईमान छीन चुका। मौला हम मोहताज, हमारे ईमान की आप हिफाजत कीजिए। या अल्लाह इस कुरान की निस्बत वाली मजलिस में हम सभी मर्द औरतें एक ज़बान ईमान की तजदीद करते हैं, पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौला इस अमानत को आपकी हिफाजत में देते हैं, मौत तक हिफाजत फरमाइएगा। आखिरी वक्त दुनिया से जाने का आए तो मौला इस दौलत को हमारी ज़बान पे लौटा दीजिएगा। मदीने पाक की मौत, शहादत वाली मौत, जुमा के दिन की मौत, या अल्लाह बकी का दफन होना उम्मत के फर्द फर्द का मुकद्दर फरमा दीजिए। या अल्लाह बड़ी ख्वाहिश तमन्ना आरजू है, या अल्लाह वसाइल और जेब हम नहीं देखते, हम तो आपके कुदरत और ताकत का करिश्मा देखना चाहते हैं। हम कंगालों, मंगतों को, गरीबों को भी अपने दर की हाजिरी वाला बना दीजिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चौखट तक पहुंचा दीजिए। या अल्लाह हालात हैं, किन किन बातों का रोना रोएं। या अल्लाह गज़ा के निहत्थे मुसलमान, कमज़ोर मुसलमान, जाबाज मुसलमान, जरी मुसलमान, मजबूत ईमान वाले मुसलमानों को हमने बेआसरा छोड़ रखा है। या अल्लाह हमसे दुआएं नहीं होती, हमने अपना मामला ही नहीं समझा। दस्तरखान पे अगर ठंडे की बोतल दावत में न दिखे, या अल्लाह हम मुतालबा करके मंगाते हैं, हमें एहसास नहीं हमारी ये एक बोतल का पीना अपने ही भाइयों के लिए गोलियां फराहम करना है। या अल्लाह हमसे शैम्पुओं के इस्तेमाल की लत नहीं छूटी। या अल्लाह कपड़ों की चमक हमें दिखाई देती है, हमने सरफ खरीदना नहीं छोड़ा। मौला हमारे दिल की स्याही धुल दीजिए। अल्लाह उन भाइयों ने हमसे कोई शिकवा नहीं किया, या अल्लाह हमें ताना नहीं दिया। लोग कहते हैं तुम कैसे बेहया बेशरम हो। या अल्लाह हमें उन्होंने उम्मत ज़ईफ़ा कहा है और अपनी ज़बान पे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मौला लाज रख लीजिए इस जुमले की। या अल्लाह सर्दी का सख्त मौसम, यूपी के कड़ाके की सर्दी में हमारे रिश्तेदार हालात बताते हैं। या अल्लाह सर्दी वहाँ भी आई है लेकिन सर का छत नहीं है। या अल्लाह दरो दीवार नहीं है, मौला खुला मैदान है। या अल्लाह आप ही का फैसला, बरसात भी है। या अल्लाह आप मजीद आजमाना चाहते हैं तो मजीद ईमानी क़ुव्वत दे दीजिए। या अल्लाह सब्र दे दीजिए, मदद फरमा दीजिए। मौला जैसे आपने हुनैन और बद्र में मदद फरमाया, या अल्लाह जैसे खंदक में मदद फरमाया, या अल्लाह गली गली खंडर खंडर से अक़बिल या हैज़ूम की या अल्लाह आवाज़ें और नारे बुलंद करा दीजिए। हमारे गज़ा और फ़लस्तीन के भाइयों की मदद फरमा दीजिए। या अल्लाह कुछ कम ज़ख्म हमने नहीं सहा, एक तारीख़ आई थी वो गुजरी। या अल्लाह ये उम्मत मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान अपना गम किसको दिखाएं। मौला हमारे हाल पे रहम फरमा दीजिए, अल्लाह करम फरमा दी। अब भी हमने बदलने का नहीं फैसला किया। या अल्लाह ज़बान का झूठ नहीं छोड़ा, खयानतें नहीं छोड़ा, चालबाजियां नहीं छोड़ा। या अल्लाह अपनों से लड़ाई और झगड़ों से तौबा नहीं किया। हमारी कामिल इस्लाह फरमा दीजिए, हमारे आने बैठने जमा होने को कबूल फरमा लीजिए। हमारे तमाम अकाबिरीन मशाइख इस वक्त मुंबई में हज़रत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब तशरीफ़ फरमा है। मेमार मसाजिद व खादिम कुरान हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद उस्तानवी साहब सख्त अलील हैं। वालिद गिरामी हज़रत मौलाना मुनीर अहमद साहब। या अल्लाह इन तमाम अकाबिरीन के बशमूल उम्मत के तमाम मशाइख, अकाबिरीन, कायदीन, दुआत व गुज़ात की उम्रों में आफियत के साथ बरकत दे दीजिए। वाली साहब के पैर के ऑपरेशन को आफियत के साथ खूब कामयाब कर दीजिए, सेहत में बरकत दीजिए। जितने दीनी आज़ाएम इरादे हैं उनकी मुबारक मौजूदगी में उसकी तकमील की शक्लें पैदा फरमा दीजिए। आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जितनी खैरात व बरक़ात मांगी हैं, यहाँ के हाजिरीन आने वाली माएँ बहनों को उम्मत के फ़र्द फ़र्द हम सभी फ़कीरों की झोलियों में डाल दीजिए। जिन शुरूर से पनाह मांगी हम सबको बचा लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलक अब्दुका नबियुक सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊदु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुक सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सय्यिदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे
सलाम